माइकल, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? हम सब समझ रहे थे तुम। लूका, टाइम कम है, बहुत कुछ बताना है। मार्को ने हमें धोखा दिया, ड्रेको नेक्सस को धोखा दिया। उस दिन सारे डिटेक्टिव्स को हमने पकड़ लिया था। डिटेक्टिव मेहुल भी हमारे कब्जे में था। जायकल के साथ मिलके हमने एक लैब तैयार की थी जिसपे नए वेपन्स पे एक्सपेरिमेंट कर सकें। प्लान में मार्को भी था। अचानक वहां से किसी ने अटैक किया और लैब टूटने लगी। बचने के लिए हम बाहर भागने लगे, लेकिन बाहर डिटेक्टिव्स खड़े थे और गोलियां चला रहे थे। किसी ने उन्हें छुड़ा लिया, शायद मार्को हो। हम वहां से बाहर निकलने के लिए रास्ता देख रहे थे, तभी डैड पे डिटेक्टिव्स ने बंदूक तान ली और मार्को ने भी डैड पे बंदूक तान ली। हमें कुछ समझा नहीं और उसने गोली चला दी। गोली सीधा डैड को लगी। उस मार्को को मैं नहीं छोड़ूंगा और ना ही उन डिटेक्टिव्स को। लेकिन क्या बिग डैडी जिंदा है और कहाँ है? ये चेन्स मुझे नहीं रोक सकती। अब वक्त है यहाँ से निकलने का। उसकी चेन टूट गई है, पकड़ो उसे। ये इंसान पागल है, भागो यहाँ से। जिसने भी मुझे पकड़ा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स हमें ड्रेको नेक्सस के वेयर हाउस में मिले, इनसे शायद हमें बहुत सारे क्लूज मिल सकते हैं। आदि कुछ क्लूज मैंने तुम्हें भेजे हैं, उन्हें जल्दी लियाना की हेल्प से डिक्रिप्ट करो। On it, sir. लॉजिकल आर्मी, चलिए इन क्लूज को आप और मैं मिलकर सॉल्व करते हैं। ये फोटो पूरी जम्बल्ड अप है। क्या आप इस फोटो को समझ के बता सकते हैं ये कहाँ की फोटो है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। ये फोटो है पिरामिड्स की। इजिप्ट के पिरामिड्स? लेकिन क्यों? पिरामिड दुनिया के सबसे फेमस और पुराने स्ट्रक्चर्स में है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा जो 2580 और 2560 बीसी में फराहो खुफू के लिए बनाया गया था। एक वक्त ये दुनिया के टॉलेस्ट मैन-मेड बिल्डिंग थी और आज भी इंटैक्ट है। ये मैसिव स्ट्रक्चर्स एशियन इजिप्टियंस के टोम थे, जहां वो अपने फराहोस और उनकी ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करते थे। लॉजिकल आर्मी, ये एक और क्लू मिला है। ये भी एक एंशिएंट प्लेस है। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? सोचिए सोचिए। यह है बृहदेश्वरार टेम्पल जो तमिलनाडु में है। एक एशियन हिंदू टेम्पल है जो 11th सेंचुरी में चोला डायनेस्टी के राजा चोला ने बनाया था। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और अपने ग्रैंड आर्किटेक्चर और इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए फेमस है। लॉजिकल आर्मी, इसी तरह से अपने डिटेक्टिव आईक्यू को बढ़ाने के लिए जल्दी से व्हाट्सएप पे डिटेक्टिव आईक्यू क्लब ज्वाइन कर लीजिए, जहां हम डेली पजल्स और मेहुल वीडियो के रेगुलर अपडेट्स देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। इंटरेस्टिंग। ये 2 डॉक्यूमेंट्स वहाँ क्यों थे? क्या उनका अगला निशाना इजिप्ट और इंडिया है? पता नहीं, मेहुल सर को इन्फॉर्म कर देते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हो सकता है ये ड्रेको नेक्सस का निशाना ना हो, ये वेनम वेब का प्लान हो, क्योंकि वेयर हाउस में वो लोग मार्को के प्लान्स को फ्लॉप करने की कोशिश कर रहे थे। वाह मेहुल सर, हाईली पॉसिबल। लेकिन ये सबके पीछे ड्रेको नेक्सस है। ये कैसे कह सकते हो तुम डिटेक्टिव मेहुल? ये हैंडराइटिंग ये 100% माइकल की है। मैं बांग्लादेश में एक मीटिंग में चोरी छुपे गया था। वहाँ मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे थे, सेम यही हैंडराइटिंग। ये माइकल की हैंडराइटिंग है। मतलब माइकल जिंदा है? शायद। काफी ज्यादा फायरिंग हुई है यहाँ, लेकिन ये बारूद के क्रेट्स खुले हुए क्यों हैं? ये कैसी जगह है? ये कैसे पेपर्स हैं? लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस टुकड़े को देखकर बता सकते हैं ये मैप का टुकड़ा क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए। ये इंडिया का मैप है, उसका बॉटम पार्ट है। मेहुल सर, यहाँ मुझे इंडिया का मैप मिला है। जरूर ये बारूद और इंडिया का कुछ कनेक्शन है। मींस जो वेयर हाउसेज में क्लूज मिले और ये क्लू इंडिया को पॉइंट कर रहे हैं। मेहुल सर, हमें जल्दी कुछ करना होगा। वही असलम को गुफा से निकलने के लिए सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहले डोर के पीछे कभी ना बुझने वाली आग है, दूसरा रास्ता बर्फ से भरा हुआ है और तीसरे रास्ते में जहरीली गैस है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगा असलम? गुफा में बारूद भी है। असलम बारूद लेकर बर्फ वाले रास्ते में फेंक देता है और फिर आग लगा देता है। बारूद जलता है और उसकी गर्मी से आइस पिघलने लगती है। थोड़ी देर में वहां रास्ता बन जाता है और असलम वहां से निकल जाता है।
यहाँ पे कुछ वक्त गुजार सकता हूँ। मुझे आरव से कांटेक्ट करने का तरीका ढूंढना होगा। आरव, अगर तुम मुझे सुन सकते हो। आरव, आरव, लगता है ये काम नहीं कर रहा है। आरव, हमारा अगला टारगेट मुंबई है। मेहुल को वहां हराने का मजा ही कुछ और होगा। मुंबई, अब तुम नहीं बचोगे। प्लान क्या है? हम उन्हें उनकी जड़ से हिलाएंगे। हम उनके मेन ऑपरेशन सेंटर को टारगेट करेंगे। एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा जो उनके रिसोर्सेज और मॉरल दोनों को तोड़ देगा। और टीरेक्स का क्या? हमें उसकी जरूरत है इस मिशन के लिए। मेरे सबसे अच्छे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। सर, हमने ट्रैक्स का सिग्नल पकड़ा है। सिग्नल वीक है, लेकिन यह जरूर उसी का है। वो इस फॉरेस्टेड एरिया में कहीं है। तुरंत एक टीम भेजो, उसे वापस लाओ। ऑन इट सर। स्प्रेड आउट, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। इधर देखो, मुझे लगता है मैंने उसे देख लिया है। लगने लगा था तुम लोग कभी नहीं आओगे। तुम्हें देखकर अच्छा लगा टीरेक्स। टीरेक्स, तुम्हें वापस देखकर खुशी हुई। डिटेक्टिव मेहुल और जिसने हमारा प्लान फ्लॉप किया, हमें उनसे बदला लेना है। मैं तैयार हूँ, उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तुम्हें इजिप्ट जाना होगा। हमें दुनिया को एक संदेश देना है कि हम असली गुंडे हैं, और मुंबई पे अटैक करके मेहुल को बताना है कि वो हमसे नहीं जीत सकता है। मुंबई के लिए सब कुछ रेडी है। उन्हें वेनम वेब की असली ताकत दिखाते हैं। बिग डैडी जिंदा है, लेकिन कोमा में है। जल्दी ही हम उसे वापस देखेंगे। उसकी हालत क्रिटिकल है, पर उम्मीद है। तो अब क्या करना है? क्या प्लान है? मुझे पता चला है कि वेनम वेब इजिप्ट पे अटैक करने का प्लान बना रहा है। हमारे पास टाइम कम है, हमें ये अटैक फेल करना होगा। इजिप्ट? पर वो वहां क्यों अटैक कर रहे हैं? वेनम वेब दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। पिरामिड्स पे अटैक करके वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी पावर कितनी ज्यादा है। ये उनका टारगेट है। हमें वहां पहुंचकर उन्हें रोकना होगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लूका। मैं तैयार हूँ माइकल। अब सिर्फ तुम्हारा साथ दूंगा। मार्को को सबक सिखाना है। हमने नया इंटेल इंटरसेप्ट किया है। वेनम वेब मुंबई और इजिप्ट में साइमल्टेनियस अटैक प्लान कर रहे हैं। ये लोकेशंस क्यों? मुंबई हमें दिखाने की, वो हमसे बढ़कर है। इजिप्ट में पिरामिड्स को टारगेट करके अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। हमें अपनी टीम को स्प्लिट करना होगा। एक ग्रुप मुंबई हैंडल करेगा, दूसरा इजिप्ट। आदि, तुम और लियाना रिमोट सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। आलिया और मैं मुंबई जाएंगे। जैक, तुम इजिप्ट में टीम को लीड करोगे। साउंड्स गुड। लेट्स टेक देम डाउन। आज रात डॉक्स पे एक बड़ा शिपमेंट आने की बातें हो रही हैं। मैंने ओल्ड वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट के पास सस्पिशियस एक्टिविटी देखी है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल सर, वहाँ देखिए, कुछ गड़बड़ लग रही है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं आलिया को क्या गड़बड़ लगी? सोचिए सोचिए। इतनी गर्मी है मुंबई में, लेकिन ये आदमी इतना हैवी जैकेट पहना हुआ है और जैकेट फुला हुआ है। जैकेट पीछे से कैसे फुला हुआ हो सकता है? मेहुल और आलिया तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। मेहुल जैकेट उतारता है तो ओ नो, उसमें बॉम्ब था। 10 मिनट में बॉम्ब फट जाएगा। ऐसे 5 बॉम्ब शहर में लगा दिए हैं, और आज रात और बॉम्ब आने वाले हैं। हम डिस्ट्रॉय कर देंगे मुंबई को। मेहुल तुरंत उसे एक थप्पड़ लगाता है और बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए सोचने लगता है। लॉजिकल आर्मी, आप देखिए और मुझे बताइए कौन से वायर कट करने पे बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। अच्छे से सोचना लॉजिकल आर्मी। वायर्स नंबर्स और उनके मल्टीप्लाई बाय 9 से कनेक्टेड है। जैसे 218 से, 327 से, 436 से। 7 होना चाहिए 63 से, लेकिन वो कनेक्टेड है 56 से, मतलब वो रॉन्ग वायर है। मेहुल ब्लैक वायर कट कर देता है और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। 4 बॉम्ब्स हैं और शहर में कैसे ढूंढोगे तुम? मेहुल उस आदमी की तलाशी लेता है तो उसके पास से एक पेपर मिलता है। लॉजिकल आर्मी, क्या पेपर को देख के बता सकते हैं अगला बॉम्ब कहाँ प्लान्ड है? सोचिए सोचिए। ये फोटो तो रेलवे ट्रैक का है और रेलवे ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है। आलिया, ये जरूर मुंबई सीएसटी होगा। हमें जल्दी वहां जाना चाहिए। मेहुल और आलिया तुरंत सीएसटी पहुंच जाते हैं। वहां प्लेटफॉर्म को ध्यान से देखने लगते हैं।
मेहुल तुरंत समझ जाता है कि गड़बड़ क्या है। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी गड़बड़ कहाँ है? सोचिए सोचिए। ये सूटकेस देखिए अकेला रखा हुआ है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मेहुल तुरंत पहुंच के ब्रीफकेस ओपन करता है और बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। उसमें एक और पेपर मिलता है जिसमें एक बस जा रही थी और एक लेक के बाजू से जा रही थी। ये कहीं पवई लेक तो नहीं? दोनों वहां पहुंच जाते हैं और बॉम्ब को ढूंढने लगते हैं। आलिया को बॉम्ब दिखता है। आलिया तुरंत ब्रीफकेस खोलती है। मुझे रेड कलर की चीजें खानी नहीं पसंद है, तो रेड कलर की वायर कट कर देते हैं। जय माता दी। आलिया रेड वायर कट कर देती है। आलिया का फुल लॉजिक फिर एक बार चल गया, बॉम्ब डिफ्यूज हो गया। आलिया बच गई तुम फिर आज। ट्रेक्स आरव और वेनम वेब का पूरा पिरामिड उड़ाने का प्लान है। जगह जगह पर बॉम्ब लगा रहे हैं, एक तरफ मुंबई तो दूसरी तरफ पिरामिड्स। अब कौन बचाएगा मुंबई और इजिप्ट को? ये लोग अपने आखिरी एक्सप्लोसिव सेट कर रहे हैं। अभी हमला करने का समय है। हाथ ऊपर, ये तुम्हारा आखिरी वार्निंग है। अरे ये यहाँ कैसे पहुंचे? चलो आ ही गए तो दो दो हाथ कर लेते हैं। दोनों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। आरव शूटिंग में बहुत अच्छा है। एक गोली आके सीधा फांसी को लगती है और वो इंजर्ड हो जाती है। ये देख कबारी एकदम गुस्से में आ जाती है और बाहर निकलकर वेनम से फायरिंग करने लगती है। आरव की एक गोली आके उसे भी लगती है और वो भी बेहोश हो जाती है। ओह नो, क्या हो रहा है? जैक, हमें संभल कर फाइट करना होगा। तभी पीछे से ट्रैक्स आता है और जैक को उठा के जोरों से फेंकता है। कोसी अकेले आरव, ट्रैक्स और वेनम वेब से लड़ रही है, लेकिन वो कब तक इन लोगों को रोक पाएगी? तभी पीछे से एक वेनम वेब का आदमी कोसी को जोरों से मारता है और वो बेहोश हो जाती है। अब क्या होगा पिरामिड्स का? डिटेक्टिव सब बेहोश है और पिरामिड्स खतरे में है। वहीं आलिया और मेहुल अगले बॉम्ब की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लियाना, इन फुटेज में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हर जगह पर कुछ ना कुछ ऑफ लग रहा है। क्या आप इन इमेजेस में कुछ अलग नोटिस कर रहे हैं? लॉजिकल आर्मी ध्यान से देखिए। ध्यान से इन मार्केट की फुटेजेस को देखिए। इनमें तीनों साइकिल्स पे तरबूज रखे हुए हैं और तरबूज कटे हुए और ऊपर से उठे हुए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जरूर कुछ गड़बड़ है। आदि तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को इन्फॉर्म कर देता है। मेहुल और आलिया तुरंत उस जगह पे पहुंच जाते हैं और तरबूज उठा के देखते हैं तो अंदर बॉम्ब थे। दोनों मिलके बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं। अब एक बॉम्ब और बचा है और आदि और लियाना कंटिन्यूसली उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आदि को बहुत सारे ट्रक के कंटेनर्स हार्बर की तरफ जाते हुए दिखते हैं। इस समय इतने सारे ट्रक्स एक साथ हार्बर में, जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। दोनों मेहुल को इन्फॉर्म कर देते हैं। मेहुल मुंबई पुलिस को अपडेट कर देता है और हार्बर पे आने के लिए कहता है। मेहुल, आलिया और मुंबई पुलिस हार्बर के पास पहुंच जाते हैं। तो बारूद लग रहा है, इतना बारूद मुंबई में क्यों ला रहे हैं? मेहुल और पुलिस आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वेनम वेब का एक आदमी उन्हें देख लेता है और फायरिंग करने लगता है। सर, ये लोग तो बहुत फायरिंग कर रहे हैं, क्या करें? मेहुल पुलिस को इशारा कर देता है, अटैक, और दोनों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। तो वो पुलिस के ऊपर और मेहुल के ऊपर बॉम्ब फेंकने लगते हैं। एक तरफ गोलियां और दूसरी तरफ बॉम्ब। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स घायल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आलिया क्रिकेट के मूड में दिख रही है। आज तो तुम लोगों के मैं छक्के छुड़ा दूंगी। ये पहला 6, ये लो मेरा दूसरा 6। आज तो मैं रोहित शर्मा जैसे छक्के लगाऊंगी। ये लो एक और। ओह नो,
ये तो मिस हो गया और मैं बोल्ड। आलिया, आलिया आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? आलिया, मेहुल, आखिरकार अब मेरा बदला पूरा होगा। आलिया गई, अब तुम्हारी बारी है। ये हमारी जीत है। पिरामिड्स में अब 20 मिनट्स में ब्लास्ट होंगे और ये सारे डिटेक्टिव्स खत्म। वहां मार्को मुंबई और उस आलिया को खत्म कर देगा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ये सब कुछ कौन कर रहा है? आरव कंफ्यूज हो जाता है। ये सब कौन कर रहा है? कौन है इन सब के पीछे? तभी माइकल और लूका धुएं के पीछे से निकलते हुए बाहर आते हैं। आरव, ट्रेक्स, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। अब तुम्हारे आखिरी दिन शुरू। तुम इतनी आसानी से नहीं तड़प तड़प के मरोगे। मेरे ड्रेको, सारे बॉम्ब डिफ्यूज कर दो। वेनम वेब के सारे प्लान फ्लॉप हो जाने चाहिए। मैंने तुम्हारी टीम को इस बार बचा लिया क्योंकि इन्हें मैं हराऊंगा। मार्को की टीम खत्म, अब अगली बारी तुम्हारी है। वही मार्को मेहुल पे गोली चला देता है। गोली मेहुल के कंधे पे लगती है और मेहुल इंजर्ड हो जाता है। तभी मेहुल को गोलियां चलने की आवाज आती है। आज मैं तो गया। ये गोलियां मेहुल पे नहीं बल्कि मार्को पे किसी ने चलाई है। कौन है ये लड़की? कौन हो तुम और मुझसे क्या दुश्मनी है? हमारा बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है मार्को। कैसा बदला? कौन है ये? तभी वहां पर मुंबई पुलिस आ जाती है और मेहुल और आलिया को हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। सर हम बच गए, लेकिन किसने बचाया हमें? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कौन थी वो लड़की और कैसा बदला लेना चाहती थी? ये सब देखेंगे अब अगले एपिसोड्स में। आप डेली पजल्स एंड अपडेट्स के लिए डिटेक्टिव IQ क्लब व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। थैंक यू।